औकात कैसी जो बतानी पड़े। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आपकी वो औकात किस काम की जो आपको खुद किसी को बतानी पड़े कि ये मैं हूं। कुछ ऐसा करो जिससे लोग आपकी बात मानने को मजबूर हो जाए, अपने आप आपको पहचानने लगे, मजबूर हो जाए आपको फॉलो करने के लिए। क्या आपको भी फील होता है कि लोग आपकी इज्जत नहीं करते, लोग आपकी वैल्यू को नहीं समझते हैं, कोई आपको पहचानता नहीं है, आपको ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार ये तो फालतू का आदमी है, कुछ भी बोलता रहता है, छोड़ना इसकी बातों को मत सुन। आपका मजाक उड़ाते हैं और आपकी किसी भी बात को और आपको कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर आप बहुत बड़े आदमी भी है ना, तो हर जगह आपको अपनी पहचान बतानी पड़ रही है। इन सब के सॉल्यूशन के लिए आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ, ऐसी आदतें बताने वाला हूँ जिनको सुनकर, जिनको सीख कर अगर आप यूज करोगे ना, तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपको पहचानने लगेंगे। यू विल डेफिनेटली बिकम अ ब्रांड। लोग आपके पीछे पीछे आने को मजबूर हो जाएंगे और आपको देखकर कहेंगे कि वाह क्या कमाल का आदमी है। देखते ही देखते देखो ये कहां तक पहुंच गया, आप नोटिस में आने लगोगे। तो दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे इस वीडियो में बताए गए 5 पॉइंट्स को ध्यान से सीखो। एंड तक इस वीडियो को देखने का एक ही मकसद होना चाहिए कि आप भी अपनी आदतों से किसी को भी अपना फैन बना सको। आदत नंबर 1, मेंटेन योर सेल्फ रेस्पेक्ट। यार एक तो आपकी ये बहुत गंदी और गई गुजरी आदत है कि आप कभी भी खुद की वैल्यू को नहीं समझते और लोगों से उम्मीद करते हैं कि सब आपको फॉलो करें। तो भाई देखो, पहले ना अपनी इज्जत अपने हाथ, अपनी इज्जत खुद करना सीखो। पहले आप खुद की इज्जत करने लगोगे ना, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। आई डोंट रेस्पेक्ट दोज हु डोंट रेस्पेक्ट मी। दे कॉल इट ईगो बट आई कॉल्ड इट सेल्फ रेस्पेक्ट। खुद की इज्जत करने का मतलब है कि आपको एक पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, कुछ अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि इसके आगे अगर मेरे को कोई कुछ कहेगा ना, मेरे साथ कुछ करेगा, तो वो मेरी बर्दाश्त के बाहर होगा। ऐसी हरकतों को मैं सहन नहीं करने वाला। क्योंकि अगर आपको खुद ही फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोई क्या बोल रहा है, आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, तो सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कि वो आपके साथ किस तरह से रहे। आपको लोग तभी फॉलो करेंगे जब आप अपना एक स्टेटस बना के रखोगे, खुद के लिए स्टैंड करोगे कि हाँ भाई मैं कुछ हूं, मेरी कुछ वैल्यूज है, मेरे कुछ उसूल है, जीवन जीने का तरीका है, मेरी कुछ लिमिट्स है। तुम्हारी इस आदत को देख करके सामने वाला इस बात पर हमेशा श्योर रहेगा कि आपके इरादे नेक है। अगर आप महान हो या महान बनना चाहते हो, तो आपके उसूलों से आपकी मेहनत और ईमानदारी नजर आएगी। आप ऐसे ही कुछ भी ना बोलना पसंद करते हैं और ना ही सुनना। एक क्राइटेरिया रखो कि हाँ मुझे ये चीज पसंद है और ये नहीं, मुझे ये काम करना पसंद है और ये काम करना पसंद नहीं है। अपने बारे में बताओ मत किसी को, बस अपना एक पर्सनैलिटी स्टेटस मेंटेन करके रखो। खुद को किसी से कम मत समझो, किसी से खुद का कंपैरिजन मत करो। और कोई अगर आपकी बाउंड्री को पार करता है तो उसे सीधा मना करो कि भाई देख ये चीज नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ये चीज पसंद नहीं है। मजाक मजाक होता है, लेकिन सब कुछ मजाक नहीं है। सेल्फ रेस्पेक्ट इज ऑलवेज योर फर्स्ट प्रायोरिटी देन एनी रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 2, बी वैल्यूएबल बट नॉट अवेलेबल। इतना सस्ता मत बनाओ खुद को कि कोई भी आपका इस्तेमाल करके आपको छोड़ दे। खुद को इतना कीमती बनाओ कि कोई भी आपको पाने के बाद में खोना नहीं चाहे, और खो भी देना तो जिंदगी भर अफसोस करे कि उसने आपको क्यों खो दिया। लोगों को आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, सोचना पड़े कि यार पता नहीं उसके पास टाइम भी होगा कि नहीं। आप खुद के लिए जी रहे हैं या लोगों के लिए? क्योंकि रिश्तों के पहिए तो वैसे भी स्वार्थ पर टिके हुए हैं। जब तक किसी का स्वार्थ पूरा हो रहा है वो तेरे साथ है, जब स्वार्थ खत्म हो जाएंगे तो तेरा और उसका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। तो बाकी दुनिया की खुशियों के बारे में सोचने से पहले तू अपनी खुशियों के बारे में सोच। तू वही कर जो तेरा खुद का टारगेट है, जो तू हमेशा से अपने लिए करना चाहता था। जितना ज्यादा किसी के लिए उपलब्ध होगा ना, उतना ही ज्यादा आपकी वैल्यू वहां पर कम होती जाएगी। और वहीं पर तू बिजी रहकर जितना ज्यादा अपने लिए, अपने टारगेट्स के लिए सही रास्ते पर चलेगा, उतने ही ज्यादा लोग एक न एक दिन तुझे फॉलो करने लगेंगे। आजकल हर किसी के काम आना खूबी नहीं, कमजोरी कहलाती है। जो तेरा हमेशा से इस्तेमाल करता है ना, वो तेरे बुरे दिनों में कभी साथ नहीं देगा। जिस दिन तेरा उससे कोई काम पड़ेगा, उसके पास कोई ना कोई बहाना तैयार होगा। इसका मतलब ये है कि वो बंदा तेरे लिए कभी था ही नहीं। जिस पर आप अपना टाइम, अपना इमोशन खर्च कर रहे हो ना भाई, वो गलत इन्वेस्टमेंट है। इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। वही बनो जो आप बनना चाहते हो। अपने आप को किसी और के हाथों का मोहरा मत बनने दीजिए। अपने आप को इतना सस्ता मत बनाइए कि 2 कौड़ी का इंसान भी आपकी जिंदगी के साथ खेलने लगे। लेकिन जहां पर आपकी कोई इज्जत नहीं करता है, वहां पर जान लुटाने से अच्छा है कि अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया जाए। किसी को इतना मुंह मत लगाओ कि वो आपको अपनी जागीर समझने लगे। कीमती बनो, आसान नहीं। आसानी से तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आपको वो बनना है जिसका लोग अनुसरण करें। योर एटीट्यूड शोज हाउ वैल्यूएबल यू आर। पॉइंट नंबर 3,
अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी इज्जत बढ़ाने का। अकेलेपन की ताकत को पहचानो। याद रखो, आप अकेले काफी हो। जिस दिन अकेलेपन की ताकत को पहचान जाओगे ना, उस दिन आपकी लाइफ से दूसरों पर डिपेंड होने वाला झंझट खत्म हो जाएगा। लाइफ में जब बहुत जल्दी जल्दी घटनाएं हो रही हो ना, तो वहां पर थोड़ा धीरे धीरे चलो, संभल कर चलो। भले ही आपको समझने वाला कोई नहीं हो इस दुनिया में, लेकिन आपको समझाने वाला और गलत समझने वाले हजारों मिल जाएंगे। इसलिए अगर सफल होना चाहते हो ना, तो अकेले जीतना और अकेले लड़ना सीखो। आप अपने हर लक्ष्य को अपने हासिल करने में, अकेले हासिल करने में सक्षम हो। जिंदगी जीने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए आप अपने हर काम को अकेले करने में कैपेबल हो। अपना अस्तित्व खुद की औकात से बनाओ। किसी और के हाथ की कठपुतली बनने से अच्छा है कि आप अपनी लाइफ के खुद ड्राइवर बनो। दुनिया में आए भी अकेले हो और जाना भी अकेले ही है, तो बीच की जिंदगी को क्यों किसी पर डिपेंड बना रहे हो? इसलिए कहीं भी यूज हो जाने से पहले आपको अपने आप को बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि खुद की मेहनत के दम पर ना अपना नाम बनाओ। पहले आपके पास जो कुछ भी लाइफ में हो, थोड़ा या ज्यादा, इस बात का हमेशा ध्यान रखो, इतना हासिल कर लिया ना तो इससे ज्यादा भी हासिल कर सकते हो सकता है आपको अकेले होकर काफी मुश्किल फील हो रहा हो, आपको अकेले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन इसका अफसोस मत कीजिए। कुछ दिन अकेले में अगर मेहनत कर लोगे ना, सक्सेसफुल बनोगे ना, तो काफिला अपने आप पीछे जुड़ता जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में हर किसी की हिम्मत टूट सकती है, पर उस इंसान की हिम्मत नहीं टूट सकती जिसने अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम से अकेले लड़ना सीखा है। इसलिए दुनिया के इस बनावटी साथ और मोह माया के जाल से निकलकर अकेला रहना सीखो। खुद पर यकीन करो, खुद पर डिपेंड रहो और अपने डिसीजन खुद से लो। जो करना चाहते हो ना, आपको अब वही करना है, फिर चाहे लोग आपको कुछ भी करने के लिए बोले। अकेलापन मौका है, किसी के साथ मिलकर खुद को धोखा मत दो। आप किस्मत वाले हो अगर आप इस जालिम दुनिया में अकेले रहकर मेहनत कर पा रहे हो। यही मौका है खुद को ब्रांड बनाने का, लीडरशिप का, खुद को साबित करने का। आप अकेले हो यानी आजाद हो कुछ भी करने को। इट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू फाइंड योर सेल्फ एंड वर्क फॉर योर ड्रीम्स। पॉइंट नंबर 4, कम बोलो, कम झुको और सुनो ज्यादा। स्पीक लिटिल, डाउन लिटिल, बट लिसन मोर। झुको उतना ही जहां से वापस उठने में आपको दिक्कत ना हो। अपनी खुशी को इतना भी मशहूर मत करो कि ये दुनिया आपको एक पल में बर्बाद कर दे। अपने आप को इतना भी एक्सपोज मत करो कि आपके वीक टाइम को लोग आपको बर्बाद करने का मौका समझे, क्योंकि आपके जीतने तक का मुश्किल सफर उन लोगों से नहीं देखा जाएगा जो आपको कभी खुद से आगे निकलता हुआ नहीं देखना चाहते। इसलिए सक्सेसफुल होने तक कम बोलने की आदत डाल लो। कम बोलो पर बात में दम होना चाहिए। लोग आपको सुनने को मजबूर हो जाए ऐसा बोलो। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसा बोलो जैसा लोगों ने पहले कभी नहीं सुना हो। इसके साथ ही बिना गलती के खुद को गिल्ट में मत डालो। अगर आपने कोई भी गलत काम नहीं किया है तो झुकने की जरूरत नहीं है। झुको तभी जब आपकी गलती हो और तब सॉरी भी फील करो, अपनी गलती को सुधार भी करो। लेकिन अगर तुम्हारी गलती नहीं है ना, तो झुकने की जरूरत नहीं है। लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि उस वक्त उनका ईगो हार्म होगा, लेकिन इससे आपको क्या? आपकी तो कोई भी गलती नहीं है। देखो सीधी सी बात है, अगर इज्जत है ना तो सब कुछ है, अगर इज्जत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इतने भी सीधे मत बनो कि सबसे पहले काटे जाओ। सीधे नहीं बल्कि सच्चे बनो। जो सच है उस पर टिके रहो, क्योंकि सच एक ही बार बोला जाता है। आपको सुनकर लोग जब ये कहने लगे कि यार उस बंदे ने ये कहा है तो सच ही कहा होगा, ऐसी पहचान होनी चाहिए आपकी। सच सुनने में कड़वा लगता है, लेकिन इसे जिसने बोला है ना और जिसने सुना है, सच उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। कहीं से भी सुनकर नॉलेज लेना सीखो। कहीं भी कुछ भी बोलकर टाइम वेस्ट करना बंद करो। कहने से ज्यादा सुनना और समझना सीखिए। जिंदगी में सफल होने के लिए कोई झंडे गाड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपनी फील्ड के बेहतरीन खिलाड़ी बन जाओ। इस वीडियो का 5वां पॉइंट है जिससे लोग आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे। फोकस ऑन योर गोल, कंट्रोल योर इमोशंस एंड से नो टू अदर्स। अगर आपकी जिंदगी में कोई मकसद है, आप उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हो, तो कुछ लोग आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपसे नफरत करेंगे, आपसे जलेंगे कि आप वो ना कर डालो जो वो नहीं कर पाए। वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आप पर ट्रस्ट करेंगे, जिनको ये लगेगा कि यार ये बंदा ना सच में मेहनती है, इसे अपने टाइम की कदर है। ये ना खुद का टाइम बर्बाद करता है और ना दूसरों का टाइम बर्बाद करता है। इसकी लाइफ का फिक्स गोल है जिस पर ये लगातार मेहनत करता है। अगर आपकी पब्लिक की नजर में ऐसी इमेज बनेगी ना, तो लोग आपका ट्रस्ट करने लगेंगे। तब लोग आपसे सीखेंगे और इंस्पायर भी होंगे, आपसे एडवाइस भी लेंगे, आपकी बात सुनने को भी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आप उनका विश्वास जीत चुके हो। आपको फॉलो करने लगेंगे क्योंकि आपसे कुछ भी सीख कर उनका फायदा है। पीपल विल टर्न टू यू, फॉलो यू, सपोर्ट यू बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट दैट यू आर डूइंग योर बेस्ट। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। जो आपका टारगेट है ना, उसको पूरा करने के लिए अपने इमोशंस को साइड में रख करके मेहनत करो। ऐसा ना हो कि आप इमोशंस में बहकर कुछ भी बोलते जाओ। इस दुनिया में कोई
आपको साथ लेने के लिए रुका हुआ नहीं है, तो आप भी किसी के लिए मत रुको। अपनी मेहनत, अपने डिसिप्लिन और अपने टाइम मैनेजमेंट, अपने डेडिकेशन से बादशाह बनो। अपने टाइम और शब्दों की कीमत को पहचानो। यस और नो वाले जवाब सही समय पर देना सीखो। When you say yes to others, make sure you are not saying no to yourself. अपने मन, अपने सपनों को मारकर किसी को यस कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल वर्ड्स हैं यस और नो। आपकी लाइफ की मैक्सिमम जंक फाइल तो यस या फिर नो वर्ड को सही समय पर सही जगह बोलने से ही साफ हो जाएगी। क्योंकि बहुत बार हम दुनियादारी की परवाह करते हुए उस जगह पर यस बोल देते हैं जहां हमें कभी जाना ही नहीं चाहिए था, जहां हमें नो बोलना चाहिए था। लोग क्या कहेंगे ये भूल जाओ। लोग वही कहते हैं हमेशा जिसे सुनकर आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इग्नोर करो ऐसे लोगों को, ऐसी चीजों को, ऐसी आदतों को जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। इग्नोर टॉक्सिक पीपल एंड थिंग्स। फोकस ऑन योर लाइफ, योर गोल्स एंड ऑन योर ड्रीम्स। और ऐसे ही सच्चाई के साथ सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए और कुछ बड़ा करके देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।